हाय फ्रेंड्स, फ्लैमिंगो का थर्ड चैप्टर अब अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, डीप वाटर। आगे के दो लेसन हमने ख़त्म किए, द लास्ट लेसन एंड द स्प्रिंग। थर्ड लेसन है डीप वाटर। इसमें आपको मैं पहले स्टोरी बता देता हूँ। विलियम डगलस जो उनका ऑथर है, उनके खुद के बारे में उसने लिखा हुआ है कि जब वो 4 या 5 साल के थे तब वो फादर के साथ स्विमिंग करने गए थे। अब स्विमिंग करते करते सडनली बराबर सी के अंदर स्विमिंग कर रहे थे और विलियम डगलस किनारे पर ही थे, लेकिन एक वेव आया और उनको डुबो ले गया। मतलब इतना ज़्यादा पानी तो नहीं था, लेकिन वो उतने डर गए कि तब से पानी से दूर होने लगे, क्योंकि पानी उनके ऊपर था, वो पानी के नीचे थे और ब्रीदिंग नहीं ज़्यादा ले रहे थे। तो सडनली उसके फादर ने आकर उसको ऊपर किया पानी से। तो एक पानी का डर उनके अंदर बैठ गया था। कहीं पे स्विमिंग नहीं करते थे, अकेले अकेले घूमते रहते थे। उनके जो फ्रेंड्स थे वो हर जगह एक ऐसी जगह पर जाते थे कि जहाँ पर वो स्विमिंग करते थे, लेकिन ये किनारे पर बैठकर बस देखा करते थे, क्योंकि बचपन का जो डर था वो उनके दिमाग से नहीं जा रहा था। दूसरा एक इंसिडेंट ऐसा ही हुआ कि जब वो थोड़े टीनेज के हुए, मतलब थोड़े बड़े हुए, तो नज़दीक के स्विमिंग पूल में उन्होंने एक एंट्री ली। अब वो स्विमिंग करने तो जाते ही रहते थे, लेकिन अभी बस 1-2 दिन हुआ था और वो स्विमिंग पूल के किनारे बैठे हुए थे। तभी एक हट्टा कट्टा लड़का और थोड़ा बड़ा लड़का उनको आकर एक पुशअप देता है, मतलब एक धक्का लगाता है, और वो स्विमिंग पूल के नीचे पानी के अंदर ऐसी हालत हुई उनकी कि भाई जैसे ही वो दिमाग में सोच रहे थे कि जैसे ही मैं नीचे पानी के नीचे पहुंचूंगा मैं पैर का जंप लगाऊंगा और पानी के ऊपर, बस इतना सिंपल ही है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ब्रीदिंग बहुत ही मुश्किल हो गई। तभी इंस्ट्रक्टर ने आकर उसको बचाया और पानी के किनारे बिठाया। बस तो ये 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए उनकी लाइफ में कि वो स्विमिंग से अब दूर जाने लगे। अब जैसे कहा जा सकता है कि भाई डर के आगे जीत है, तो उनके फ्रेंड्स घूमने जाते फ्रेंड्स के साथ, तो वो बैठे रहते, फ्रेंड्स अच्छे से स्विमिंग का मज़ा लेते बराबर, लेकिन वो बस दूर से देखा करते। तो ये अभी भी डर जो था उनके दिमाग से गया नहीं था। तो उन्होंने ठान लिया कि भाई अब डर के आगे ही जीत है। तो उन्होंने एक स्विमिंग पूल में वापस एंट्री की, कोच रखा। कोच ने अब उनको अच्छे से गाइड करते गए कि भाई कैसे स्विमिंग करना है। पहले तो उनको हाथ पैर हिलाना सिखाया, बाद में रस्सी से बांधकर एक जगह से दूसरी जगह स्विमिंग करना सिखाया। अलग अलग तरीके से स्विमिंग किया जाता है, वो धीरे 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 सीखते गए। लेकिन अभी भी जब भी वो स्विमिंग पूल में जाते, दिमाग में वही डर बैठा रहता, बचपन से जो अभी तक था। और उन्होंने सोच लिया कि अब तो मुझे उसके आगे जीत हासिल करनी ही है। तो अच्छे से स्विमिंग सीख लेने के बाद उन्होंने वर्ल्ड के बेहतरीन स्पॉट, जहाँ पर बहुत ही डिफ़िकल्ट या डेंजर स्विमिंग माना जाता है, वो ऐसी जगह पर गए और वहाँ पे स्विमिंग किया। तो यहाँ पर चैप्टर का द एंड होता है, डीप वाटर बराबर। कहने का मतलब यही है कि डर के आगे जीत है। अगर आपको किसी की बात या किसी भी बात से डर लग रहा है
तो उसको आप रूटीनली या डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे 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 वो आपका डर ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर का एम या मोरल जो है यही है। तो हम शुरू करते हैं डीप वाटर। विलियम डगलस, ही वॉज बॉर्न इन मेनी, मिनेसोटा। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, उन्होंने बीए डिग्री हासिल की थी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में। इन स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा, और याकीमा में 2 साल पढ़ाया। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल कैरियर। टू परस्यू का मतलब होता है सिलेक्ट करना, बराबर। टीचिंग से वो टायर्ड हो गए कि भाई उनकी यहाँ पर जमती नहीं थी, तो उन्होंने दूसरा कैरियर, लीगल कैरियर, मतलब लॉज, बैचलर ऑफ लॉज कह सकते हो, वकीलात, लॉयर एक्सेट्रा, उन तरफ उनका थोड़ा ध्यान गया। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आपको पता ही, अमेरिका का प्रेसिडेंट। तो वो उनके एडवाइज़र बने, फ्रेंड बने और उनके साथ में रहे। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। तब उन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी कैरियर एज ए एडवोकेट बनाई। He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving। बराबर, आप देख सकते हो उन्होंने कहाँ से जंप लगाया। तो पहले टीचर बने, बाद में लॉयर बने, तो वो लीडिंग एडवोकेट रहे 1975 में। 36 ईयर्स की उनकी पूरी कैरियर में। तो जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। तो उन्होंने अपनी बुक मैन एंड माउंटेन्स में से ये एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है। It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool। कि जब छोटे थे या यंग थे तो कैसे वो ड्राउन हो चुके थे। ड्राउन का मतलब डूब जाना, इन अ स्विमिंग पूल। इन दिस essay he talks about his fear of water and thereafter। किसी भी चीज़ का आपको डर होता है तो उनको भी फियर ऑफ वाटर था, जिसको शायद इंग्लिश में एक वर्ड है हाइड्रोफोबिया, बराबर। फियर मतलब फोबिया, और जो भी किसी का फियर होता है वो पर्टिकुलर आगे वर्ड लग जाता है, तो उसके अलग अलग बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। इसको भी शायद आप कह सकते हो हाइड्रोफोबिया। हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, कैसे उसने डर को जीत में बदला। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो उन्होंने अपने उसके पार्ट में पूरा स्विमिंग का पोर्शन दिया हुआ है। विलियम डगलस, डीप वाटर। तो यहाँ पर चैप्टर शुरू करते हैं। इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये तब की बात है जब शायद 10-11 साल का वो होगा। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। उसने डिसाइड किया स्विमिंग करने का। देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन याकीमा। यहाँ पर YMCA पूल का फुल फॉर्म आएगा। तो याकीमा
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसे जैसे होता है वैसे ही याकीमा के अंदर एक कॉरपोरेशन का स्विमिंग पूल था दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस. यहाँ पर ट्रेचरस का मतलब होता है हिडन. कभी कभी आप दलदल जाते हो तो दलदल पता नहीं चलता है हमें कि यहाँ पर दलदल है या नहीं है, तो उसको हम कह सकते हैं ट्रेचरस, हिडन. कुछ ऐसा कि पता भी ना चले और कुछ हादसा हो जाए. तो याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस. मदर कंटिन्यूअली वॉर्न अगेंस्ट इट. सीधी बात है, कहीं पे भी कोई भी अनजान रिवर में आपको कभी जाना नहीं चाहिए. पता नहीं, बराबर कहावत है, क्योंकि आग और पानी से कभी खेलना नहीं चाहिए. तो मदर कंटिन्यूअली वॉर्न अगेंस्ट इट एंड kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. तो बचपन से ही उसकी मम्मी ने उनको डर बिठा दिया था कि भाई, और जितने भी डूब जाते थे रिवर में उनके बारे में उसकी मम्मी वार्न भी किया करती थी. बट द YMCA पुल वॉज सेफ. वो रिवर में तो नहीं जा रहा था लेकिन स्विमिंग पूल में जा रहा था, वो तो अच्छा था, सेफ भी था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep at the shallow end. ज़्यादा इतना डीप भी नहीं था. आपको पता होगा स्विमिंग पूल अगर आपने अच्छे से देखा हो तो शुरुआत में ज़्यादा डीप नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे गहराई थोड़ी बढ़ती है डीप होता जाता है, स्लोपी होता है. एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर. तो एक जगह पर 2-3 feet डीप था और धीरे धीरे वो 9 feet तक चला जाता. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. ड्रॉप मतलब स्लोप एरिया जो हुआ था धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मतलब स्लोप ही बहुत ही कम था. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. उसको स्विमिंग करने के लिए वाटर विंग्स दिए गए. बराबर, आप भी कोई भी ट्यूब या ऐसे लेकर पहले तैरना सीखते हो. आई हेटेड टू वॉक. naked into it and saw my skinny legs, but I subdued my pride and did it. I naked into it मतलब नंगे स्विमिंग पूल ने चलना, उसको थोड़ा यहाँ पे दिखाया, सो माई स्किनी लेग्स, बराबर है. बट आई सबड्यूड माई प्राइड. सबड्यूड का मतलब होता है मैंने अपने गुस्से को पी लिया, बराबर. तो यहाँ पर है मैंने प्राइड मतलब जो मेरा घमंड था, बराबर, उसको थोड़ा मैंने सबड्यूड किया. सबड्यूड मतलब कम कर दिया और मैं ऐसे किया, मतलब नंगे चलने लगा. फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट. शुरुआत से ही मुझे पता नहीं कि आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर. अवर्जन का मतलब होता है वाटर से दूर भागना. उसके जैसे आपने मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेट चिपकता है और दूर चला जाता है. 2 एंड आपने ट्राई किया होगा, बराबर, नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ पोल. तो वैसे ही अवर्जन होता है यहाँ पर, उससे दूर. पहले से ही बचपन से ही ऐसा हुआ था. क्यों ऐसा हुआ तो देखते हैं कि दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. तो भाई 3-4 साल का होगा और उसके फादर उसको कैलिफोर्निया के एक अच्छे से बीच पर लेकर गए. He and I stood together in the surf. सर्फ मतलब वेव्स के ऊपर बस वो खड़े थे. I hung on to him. मैं उनसे चिपका हुआ था. Yet the waves knocked me down and swept over me. तभी एक पानी का बहाव मतलब वेव आया और मुझे लेकर डुबो गया. I was buried in water. बराबर, वो पानी के अंदर थे. My breath was gone. सांसें नहीं ले पा रहे थे. I was frightened. डरे हुए थे. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. फादर हंसते थे क्योंकि पानी इतना डीप भी नहीं था और पानी सिर्फ उसके ऊपर से गया हुआ था. लेकिन बच्चे के दिमाग में या उसके दिल में एक डर बैठ गया था. तो माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल revived unpleasant memories and stirred childish fears. तभी
YMCA का पहला दिन, जैसे ही वो पहुंचे उसके दिमाग में वही 3-4 साल पहले की बात याद आ गई। स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर्स, बराबर, स्टीयर्ड मतलब उसके दिमाग में घूमने लगा वही फियर, वही डर। बट इन ए लिटिल वाई आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, तभी कॉन्फिडेंस हासिल किया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, वाटर विंग से वो पैडलिंग करने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम, दूसरे बॉय को देखने लगा और सीखने लगा। एपिंग मतलब कॉपीइंग, बराबर, कॉपी करना किसी की, जिसको एपिंग कहते हैं। एप मतलब बंदर, ज़्यादातर बंदर कॉपी ही करते हैं, तो यहाँ पर वही वर्ड यूज़ किया हुआ, एपिंग दैम। एपिंग दैम मतलब कॉपीइंग दैम। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water. तो बस 2-3 दिन तक वही प्रैक्टिस करता रहा, कॉपी करता रहा, तो अच्छा लगा, इजी फील होने लगा कि चलो भाई वाटर से डरने की कोई बात नहीं है। When the misadventure happened, लेकिन तभी एक हादसा उसके साथ हुआ। I went to the pool when no one else was there. जब पूल पर गया ऐसे टाइम पर कि जब वहाँ पर कोई नहीं था। The place was quiet, बहुत ही शांत जगह थी। The water was still and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. क्योंकि पानी भी बहुत ही शांत था, अभी तक कोई आया हुआ नहीं था, तो पानी भी गंदा नहीं हुआ था। तो उसके बॉटम, बराबर, स्विमिंग पूल के ऊपर से उसकी बॉटम बहुत ही अच्छे से, मतलब एज वाइट एज, बराबर, बाथटब मतलब बाथटब जैसी वाइट क्लीन दिखाई दे रही थी। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। टिमिड डरा हुआ, टिमिड का मतलब डर पोक ऐसे है, टिमिड डर। अब अकेले जाने में उसको थोड़ा डर था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, कि भाई कोई आए और साथ में हम जाए, ऐसे कहकर वो पुल की साइड पर बैठा हुआ था। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय। तो ज़्यादातर आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, बराबर, ज़्यादा देर वेट नहीं करनी पड़ी। तभी एक बड़ा सा बच्चा, ब्रूशियर, बिग ब्रूशियर ऑफ ए बॉय, बिग का मतलब उसकी एज कम हो लेकिन हाइट बॉडी काफ़ी अच्छी हो, बराबर, तो ब्रूशियर ऑफ ए बॉय, प्रोबेबली 18 years old, बस ज़्यादा से ज़्यादा वो शायद 18 साल का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, 18 मतलब बहुत ही ज़्यादा बाल थे उसकी चेस्ट के ऊपर। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन, बराबर, उसका फिजिक काफ़ी अच्छा था, मतलब वो जिम, या पता है आपको जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी हाइट, उनकी चेस्ट, उसके बाइसेप्स कैसे होते, उस टाइप का लड़का था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। रिपल का मतलब होता है वेव्स, बराबर, मतलब यहाँ पर कर्वेचर। तो लेग्स एंड आर्म्स में काफ़ी कर्व्स पड़ते हैं, मतलब बाइसेप, ट्राइसेप्स, बराबर, आप समझ गए होंगे। तो रिपलिंग मसल्स। ही हर्ल्ड हाई, उसने जोर से चिल्ला के मुझे बुलाया, हाय। स्किनी, स्किनी मतलब पतला, थीन, बराबर, ज़्यादातर आपको पता ही होगा ये वर्ड। हाउ डू लाइक टू बी डक्ड, अकेले क्यों बैठे हुए हो, बराबर, कहने का मतलब यहाँ पर है हाउ डू लाइक टू बी डक्ड। डक मतलब यहाँ पर ज़ीरो, कहने का मतलब है डक। शायद कोई गेम में भी आपको पता है जब फाउल होता है तो डक का यूज़ करते हैं, लोन टेनिस, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड। तो वो जैसे ही आया, कहाँ, मुझे उठाया और पानी के अंदर डाल दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, बराबर, वो बैठा हुआ था तो बैठे ही पोजीशन में उसने वो मतलब बड़े बच्चे ने उसको उठाया और सीधा पानी में डाल दिया। swallowed water and went at once to the bottom. I was frightened. पानी इतना डीप तो नहीं था, लेकिन वो सीधा पानी के अंदर चला गया क्योंकि बैठा की पोजीशन में था। बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई वेट्स, लेकिन इतना डरा नहीं था क्योंकि अभी
वो 3-4 दिन से आ रहा था, तो थोड़ा पानी का डर चला गया था। लेकिन यहाँ पे लिखा है आउट ऑफ माई विट्स, मतलब डर आपकी बुद्धि पर हावी नहीं हुआ था, बराबर। मतलब अभी भी उसके दिमाग में कि भाई नहीं, मैं कुछ कर लूँगा ऐसे। ऑन द वे डाउन आई प्लान, बराबर। वो जैसे जैसे नीचे जा रहा था उसके दिमाग चल रहा था, उसने प्लानिंग किया। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप कम टू द सरफेस, बराबर। तो जंप लगाकर मैं सरफेस पे आ जाऊंगा, हाँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल। और बाद में मैं एज ऑफ द पुल तक, मतलब किनारे तक पहुंच जाऊंगा पुल के, बराबर, बाद में पैडलिंग करके। तो ये उसने सोचा इन बिटवीन पानी में। तो इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90। वो धीरे धीरे 90 फीट तक, बराबर, 9 फीट अब उसको 90 फीट लगने लगे। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट। जैसे ही उसने बॉटम को टच किया, उसके लंग्स ने जवाब दे दिए थे, मतलब अब सांसें फूलने लगी थी, बराबर, सांस नहीं ले पा रहा था। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। तो उसने सोचा कि भाई अब क्या किया जाए। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। तो उसने इमेजिन किया कि एक स्प्रिंग की तरह मैं उछलूंगा ऐसे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने इमेजिन किया था आई वुड बॉब टू द सरफेस। बॉब मतलब एक आपने बबल देखा होगा, बराबर, पानी के नीचे से बबल आता है और पानी की सरफेस पर वो फूट जाता है, तो वैसे लाइक अ कॉर्क, बराबर। कॉर्क यहाँ पर है, कोई भी बॉटल होता है उसके ऊपर ढक्कन या बुच कहते हैं, तो ज़्यादातर शैम्पेन की बॉटल होती है, आपने देखी होगी, बराबर। तो उसका कॉर्क कैसे निकालते हैं, मूवीज़ या मैचेस में देखा होगा आपने। तो इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत ही धीरे धीरे वो नीचे गया। आई ओपन माई आईज एंड सो नथिंग। जब उसने अपनी आंखें खोली तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, चारों तरफ पानी ही पानी था। बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, बराबर, नीचे का थोड़ा पानी येलो कलर का हो चुका था। आई ग्रू पैनिकी, बहुत ही डर गया था। आई रिच्ड अप as if to grab a rope and my hands clutched only at water. तो कहीं से पता है आपको कि किनारे पर धागा या कुछ लगाया होता है, तो उसने रोप पकड़ लिया एंड उसको बस अब धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आई वॉज सफोकेटिंग, वो सफोकेट हो रहा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। बाहर आने की चिल्ला रहा था, लेकिन आवाज़ ही नहीं आ रही थी, आपको पता है। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। आईज एंड नोज बस पानी के ऊपर था, लेकिन उसका मुंह बंद था, खुला का खुला ही रह गया, मतलब मुंह खुलता ही नहीं था। तो यहाँ तक हम चैप्टर करते, नेक्स्ट टॉपिक बाद में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।